मैंने पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बोला था, राइट? तो 1 to 5 में पहले क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 3, अब सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। अब आप लोगों ने एक बार एक क्वेश्चन ट्राई मारा है, ठीक है? मतलब यह सॉल्व किया है। तो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, अभी वापस जब आप करोगे तो विद इन 2 मिनट्स उस क्वेश्चन को, मतलब जैसे पहले आप किया होगा तो 5 मिनट 7 मिनट लगा होगा, थोड़ा टाइम लगा होगा। अभी देखो कि वो विद इन अ मिनट होता है क्या, विद इन 1.5 मिनट होता है क्या। एक बार किया है ना आपने, तो क्विकली देखो वो स्ट्राइक होता है क्या, या किसी ने कुछ किया होगा तो डायरेक्टली हवे में अपना मतलब इमेजिनेशन में ही होता है क्या, वो सब चेक करो। अभी क्वेश्चन नंबर 3 चेक देखो। क्वेश्चन क्या है? इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना, देखो यहाँ पे पटना टू सपोज रांची, ठीक है? यहां पे इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाय एयर। इसका मतलब क्या है? इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना है? 260 किलोमीटर, ठीक है? अब 320 किलोमीटर बाय रोड, मतलब सपोज एक बस जा रही है, ऐसे गई, ये बस है, ठीक है? तो ये कितना है? 320 किलोमीटर, ठीक है? ये बस वाला रूट है ऐसे, ठीक है? अब क्या, अभी क्या बोले, एरोप्लेन को कितना टाइम लगता है? 30 मिनट्स। तो एरोप्लेन को टाइम लगता है, सपोज यहां से जो है एरोप्लेन को टाइम लगता है 30 मिनट्स, ठीक है? ये एरोप्लेन है। और बस को कितना टाइम लगता है? टाइम टेकन बाय बस कितना है? 8 आवर्स। ये सब दिया है। अब यहां पे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, ठीक है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन कितना है? क्या अब 30 मिनट्स मतलब अभी किलोमीटर पर आवर में करना है, तो अपन ये 1/2 आवर, राइट? तो क्या करेंगे आप? एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन करें डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? तो पहला तो कितना हो गया? 260, मतलब फर्स्ट वाला का आंसर है 260 डिवाइड बाय 1/2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? सेकंड, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस मतलब क्या? बस ऐसे गई ना, स्पीड है मतलब क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कितना हुआ? 320 अपॉन 8 किलोमीटर पर आवर। सी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्लेन। वेलोसिटी ऑफ द प्लेन क्या होगा? सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एरोप्लेन तो भाई सीधा ऐसे ही गया, तो 260 अपॉन क्या? अगेन 1/2। और डी, अब यहां पे व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बस। अब देखो, अब बस ऐसे गई है बट उसकी एवरेज वेलोसिटी पूछी है, तो बस तो इधर, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 260। तो बस का डिस्प्लेसमेंट तो 260 है, बट बस को टाइम कितना लगा है? 8, तो डिवाइड बाय 8। मतलब अपना एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे डेफिनेशन हो गए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या था? 3। एक्चुअली इन 5 में यही अच्छा था, बाकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 वगैरह सब कुछ आना चाहिए, ठीक है? अब आगे जाओ। हाँ ठीक है, पहले उसके पहले थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहले 15 करो। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 फास्ट करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 15, ओके? अभी क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है गाइस? क्वेश्चन नंबर 15 देखो। अब जिन लोग का भी हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां पे देखो सही किया है कि नहीं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है? अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब यहां पे ऐसा ट्रेन टाइम t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब u की वैल्यू कितनी है? 0, ठीक है?
एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन भी दिया है इसका, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट, टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकंड। ऐसा करके देखो, आप कभी भी लिखते हो ना तो डायग्राम में ऐसे बना के रख देने का, अभी से आदत डाल दो, फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करेंगे। तो 30 मिनट्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है, 30 मिनट्स में इधर तक पहुंचा सपोज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट, ठीक है, कितने टाइम में, इन 1 मिनट। तो टाइम t इज इक्वल टू 60 सेकंड्स में ये यहां पे आके रुक गया। तो ए से निकला, बी पे गया, सी पे रुक गया। अब रुक गया मतलब इसका एक्सेलरेशन तब कहां पे होगा, पीछे। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में। अब ध्यान में रखना यहां पे हर एक चीज, ए की वैल्यू कितनी है 2 आई कैप, सब आई कैप माइनस आई कैप रहेगा, बस सब कुछ हिडन है, ठीक है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब द टोटल डिस्टेंस कवर्ड मूव्ड बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, ठीक है। पहले ए और बी बताओ, मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर का जो स्पीड है ये फर्स्ट वाला, तो ये v इज इक्वल टू क्या, u प्लस 80, कितना होगा यहाँ पे, a कितना है 2 इंटू 30, कितना हुआ 60 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान में रखना ये 60 मीटर पर सेकंड है। अब ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, राइट। इसके लिए ये अलग करना पड़ेगा और B2 से अलग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम नहीं है। ऐसा नहीं कि ये इनिशियल और ये फाइनल है, ये नहीं कर सकते, अपन ने देखा था ये चीज। अब ये वेलोसिटी हुआ। अब किसी ने बोला कि 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, अब यहां पे आप देखोगे तो इधर का ये इनिशियल वेलोसिटी होगी और इधर ये क्या हो जाएगी फाइनल। इसकी फाइनल वेलोसिटी यहां पे कितनी हुई 0, और इसकी फिर इसके इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जो मैं रेड में कर रहा हूं, राइट। और 60 सेकंड्स में रुका, तो इससे क्या मिला अपने को, इसमें एक्सेलरेशन मिला और इवन डिस्टेंस भी मिला, ठीक है। तो वैसे एक्सेलरेशन कितना है इसमें बताओ, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, v की वैल्यू है 60, चलो 0 60 प्लस a इंटू 60, तो a की वैल्यू कितनी आई -1। अब a -1 इंडिकेट्स क्या, माइनस आई कैप, मतलब ये कहां पे, किस डायरेक्शन में। तो मुझे तो इस वेक्टर के यहां पे मुझे लिखना है, तो 1 लिखूंगा या -1 लिखूंगा, 1। कभी ध्यान में रखना, जब वेक्टर लिख, देखो आपको वो बॉक्स बना के आप a इज इक्वल टू -1 लिखो, बट जब वेक्टर ड्रॉ करते हो तो वेक्टर के नीचे कभी भी आपको मैग्नीट्यूड ही लिखना है, विच इज पॉजिटिव। अरे पता है ना मैग्नीट्यूड, तो a की वैल्यू -1 आई। अब किसने बोला सर टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, तो क्या करोगे, इसके लिए भी तुम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s कर सकते हो, या फिर s इक्वल टू क्या ut प्लस हाफ at स्क्वायर कर सकते हो। तो कितना है डिस्टेंस कवर, इसका डिस्टेंस कितना है ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू 0 है, हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर कितना 900, तो यहाँ पे कितना हुआ 900 मीटर। तो ये जो हुआ ये हुआ 900 मीटर, और ये कितना हुआ, इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर करो, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s करो, क्योंकि इसमें भी s है। v की वैल्यू कितनी है 0 स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है 60 का स्क्वायर, और -1 डालेंगे ना यहाँ पे, तो -2 इंटू 1 इंटू एस, कितना हुआ यहाँ पे 60 स्क्वायर बाई 2, कितना 1800। तो ये जो हुआ ये 1800 मीटर हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2700 मीटर, विच इज 2.7 किलोमीटर, बराबर। अब द पोजिशंस ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, ये पूछा है। इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, 60 मीटर पर सेकंड है जो गाड़ी ऐसे जा रही थी, तो मुझे बताओ यहाँ पे 30 मीटर पर सेकंड कहां पे होगा, एक इस तरफ होगा और एक उस तरफ। तो इस तरफ जो होगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, तो ये कहां पे होगा, कैसे निकालोगे। मुझे बोला कि भाई इधर कहीं ना कहीं 30 मीटर पर सेकंड होगा ना,
हाँ, तो ये 30 मीटर पर सेकंड कहां पे होगा गाड़ी? तो यहाँ पे u एंड v, ये v है ना, तो u v लो, a तो पता है और s निकालना है। किससे निकालोगे? कौन सा फॉर्मूला? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, उससे s1 मिल गया। कितना आएगा उसमें वैसे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as करके कितना आएगा? 30 स्क्वायर 0 स्क्वायर 2 इंटू s1, तो s1 की वैल्यू कितनी है? 225। तो ये 225 मीटर है। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सबने किया है। और इधर से इधर आपको एक चाहिए, तो अगेन क्या करेंगे? वेलोसिटी इधर कितनी है? कहीं ना कहीं पे वेलोसिटी कितनी आएगी? 30 मीटर पर सेकंड, बराबर ना? अब इसमें जल्दी फास्ट सॉल्व करना है, तो ये u और a v मत लो, ये u और a v लो, क्योंकि इधर एक जीरो है। जीरो होता है तो भाई इजी हो जाता है। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल दो। फिर क्या करो? इधर से ये वाला डिस्टेंस को क्या करो? सबट्रैक्ट करो। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है? वैसे मैं इसको h2 बोलूंगा, तो बस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू क्या? 30 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू s2। तो s2 की वैल्यू इधर कितनी है? 30 स्क्वायर बाई 2, 450। तो ये 450 आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना था? 2700 माइनस 450, ये आएगा ना डिस्टेंस। तो यहां से अपने को डिस्टेंस मिल गया कि ये डिस्टेंस और एक ये डिस्टेंस जो मुझे पूछा हुआ है। आपको समझ में आया? देखो क्वेश्चन इजी था। अब आपको क्या है, देखो ये ए बी सी इतने पार्ट्स थे। अब आपने जब किया होगा उसको 5 से 10 मिनट भी लगा होगा स्टार्टिंग में। देखो कहां पे अपना जेई और जेई मेन का, जेई एडवांस का गेम कैसे जाने वाला है। अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट लग रहा है या 15 मिनट लग रहा है। एक हाथ एबीसी में एक सी पार्ट नहीं हो रहा है, राइट? ए और बी हो रहा है। बाद में जाके यही सेम क्वेश्चन, आपका स्पीड इतना होना चाहिए कि आपका ये सेम क्वेश्चन एबीसी पार्ट विद इन 2 मिनट्स होना चाहिए। और जो आदमी आईआईटी में टॉप 1000 रैंक एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका यही क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड्स टू 60 सेकंड्स होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? मतलब आप अब ऐसा मत समझो कि भाई मेरे को आ रहा है, मैं 15 मिनट लगा रहा हूं। अभी 15 मिनट लगा रहे हो क्योंकि अभी आप जस्ट जिंदगी आपकी चालू, अंडे से जस्ट बाहर निकले हो, ठीक है? अभी हम लोग क्या करें, पहले कंसेप्ट क्या है, कैसा सोचना है, वो सबके ऊपर कर रहे हैं। धीरे धीरे एक 4 से 5 महीने के बाद आपका स्पीड बढ़ेगा। और स्पीड बढ़ने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, वापस आपके बैचेस में अभी लास्ट के 2 साल से इतना ज्यादा कंपटीशन हुआ है। मतलब आपको एक्चुअल में रैंक निकालना है। मैं आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूं, जेई मेन की नहीं। जेई मेन, सीईटी और बाकी बिट्स वगैरह उन एग्जाम्स की नहीं, मैं आईआईटी एडवांस की बात कर रहा हूं। आईआईटी एडवांस में आपको टॉप 500 रैंक निकालना पहले इजी था, अभी टॉप 500 रैंक निकालना बहुत डिफिकल्ट है। टॉप 500 रैंक सिर्फ आपके खुद की वजह से निकलने वाला है। हम यहां पे आपको सिर्फ जेई मेन एंड जेई एडवांस क्वालिफाई करा सकते हैं। मतलब हमारा एफर्ट जो है वो उतना रहेगा कि भाई चीजें इजी लगना चालू हो जाए, कंसेप्ट समझ में आएगा। बट एडवांस वाला जो मटेरियल होता है, जैसे एक एच शर्मा लेवल हो गया, मॉड्यूल हो गया, फिर उसके बाद और डेप्थ में जाना है, वो आपको घर पे जाके करना है। जो अंदर बीच में ब्रेक है ना, अभी और 2 महीना जाने तो आपको समझ में आएगा। 3 महीने के बाद पोर्शन ऐसा हो जाएगा, बैकलॉग ऐसा बनेगा, ठीक है? फिर आपको समझ में आएगा कि भाई हमको चाहिए सर ज्यादा लेक्चर्स मत लगाओ, हमको पहले बैकलॉग खत्म करने दो। क्यों? क्योंकि सोचो ना, हर सब्जेक्ट के 5-5 टॉपिक्स हो गए। जैसे काइनेमेटिक्स, वैसे 5 टॉपिक्स फिजिक्स, 5 टॉपिक केमिस्ट्री, 5 मैथ्स, 15 टॉपिक हो गए। और हर जगह पे भी एक टॉपिक और चल रहा है। तो 15 टॉपिक का रिवीजन, उसके क्वेश्चन सॉल्विंग, उसका स्पीड बढ़ाना है और एट द सेम टाइम ये वाला करना है, तब डूबना चालू होता है आदमी। अभी क्या 2-3 हुआ है, क्या ही हुआ है, स्केलर वेक्टर क्या हुआ, और कैलकुलस क्या चल रहा है। अभी जाने दो 2 महीना, आपको समझ में आएगा। और उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैबिट अभी से रखो। मतलब 2 महीना आएगा, उसके बाद आदमी फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा, आपका भी ग्रेजुअल होना चाहिए ना। मतलब धीरे धीरे वो बड़े, मतलब 4 महीने के बाद सीधा ऐसे आ गया, होता ही नहीं फिर, ठीक है? तो इसीलिए रिवीजन की आदत डालो।
ठीक है, स्केलर वेक्टर आता भी होगा, उसके बाद भी उसको हर 2-3 दिन में रिवीजन करना है, क्विक हैबिट बन गई। तो अभी वही वो फिर 15 टॉपिक के रिवीजन आप करते रहोगे, वो आपकी हैबिट बनेगी, रिवीजन करो। एक आध स्केलर वेक्टर होगा, एक 5-6 ऐसे क्वेश्चन उठा लिए कहीं से रैंडमली, और वो रैंडमली सॉल्व किए। टेस्ट आपके होते और टेस्ट डैट वैट सब चालू हो रहे बराबर, ठीक है। तो आप वही डैट को वापस करो, आपने मिस्टेक्स किया होगा पहले में, वही डैट को वापस करो, सॉल्व करो एज अ प्रैक्टिस, वैट को सॉल्व करो एज अ प्रैक्टिस। ये सारा चीज आपको खुद को करना है। मैं वापस बता रहा हूं, आईआईटी सिलेक्शन सिर्फ खुद के वजह से होता है, इसमें प्रोफेसर्स का या कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हम तो चीज आपको बताएंगे, ठीक है, इधर से इधर तक करना है, आपको एक बार समझ में आ गया, रास्ता समझ में आ गया कि ऐसा करना है विद इन ईयर। हमारा काम सिर्फ आपके साथ 1 साल का है, 1 साल आपको सिर्फ आपको रास्ता समझ में, आपको खुद को ही जाना है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, मैं आईआईटी के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे आईआईटी का टारगेट रखा है उनके लिए बता रहा हूँ। हाँ, जिनका आईआईटी का टारगेट नहीं है, जेईई मेन, सीईटी और वो सब टारगेट है, उसको भी करना पड़ेगा। तो बोलेगा सर सिर्फ आईआईटी का, हम तो क्या जेईई मेन करने वाले, हम तो अंदर, कुछ लोग होते हैं ना अंदर से अपने को पता है भाई जेईई मेन सीईटी करना है, ठीक है, बताते क्या है आईआईटी करना है, तो वो खुद को पता होगा, क्योंकि हम भी फंसा देते लोगों को, हम भी पढ़ते थे, हमको पता था भाई हमारा तो नहीं होने वाला, हम तो ऐसे बैठे, ठीक है, होता है ना अंदर से, ठीक है। तो वो वाला जो चीज होगा उसमें भी आप इतना ध्यान में रखना, जेईई मेन सीईटी वाले भी ऐसा नहीं है कि सीईटी में वीजीटी ऐसे ही मिल जाएगा तुमको, मेहनत तो करना ही है, मैं वो बता रहा हूं। बट आईआईटी का मेहनत अलग है और इसका मेहनत अलग है, ठीक है। आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि बच्चा आईआईटी बनेगा, बट बच्चे को पता है ठीक है, नहीं क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, हमारे टाइम में ऐसा था कि आईआईटी मतलब भाई, मतलब ऐसा सोचता था आदमी, करे कि नहीं करे जिंदगी में, बराबर ना, ठीक है। अभी कैसा है कि सबके एस्पिरेशंस हो गए कि भाई आईआईटी बॉम्बे चाहिए, बट आपको पता ही है, हाँ तो एनडीए में, हाँ तो एनडीए भी ऐसे नहीं मिलने वाला भाई, एनडीए तो और डिफिकल्ट है, आईआईटी से डिफिकल्ट है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 करो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हुआ क्या? हाँ, एक बार जस्ट क्वेश्चन पढ़ो क्विकली। इस क्वेश्चन में क्या है? अ बुलेट ट्रैवलिंग, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? अ बुलेट ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ कितना? 16 मीटर पर सेकंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। भाई सब लोग मुझे बताओ यहां पे क्या करोगे? पहले ये बुलेट है सपोज, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कितना? 16 मीटर पर सेकंड। ये अंदर घुसा और यहां पे आके रेस्ट में आया, राइट? तो मतलब वेलोसिटी कितना हुआ? 0। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके? 0.4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके रेस्ट पे आया, इतना दिया, ठीक है। बोला क्या? फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द, और कोई बोलेगा डायरेक्टली टाइम एस दिया है, वी दिया है, यू दिया है, डायरेक्टली टाइम निकलेगा क्या? ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है उसमें। तो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको यूज करके a की वैल्यू कितनी है वैसे? 0 स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 0.4, कितना है a का वैल्यू? भाई a का वैल्यू कितना है? माइनस, हाँ माइनस 320 मीटर। पहले ये आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो ऐसा है, और इसका वैल्यू कितना है? 320। इसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस 80, बस। तो उसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाओ। तो अभी आपको पता है भाई v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 16 है, a की वैल्यू माइनस 320 इंटू t, तो t की वैल्यू कितनी है? हाँ तो 1/20 सेकंड, बस
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 करो। ये 16 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 करो। देखो सब एचसी वर्मा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 एक बार, ये किसका हुआ? 19 किसका हुआ? ओके अभी गाइस सब लोग सुनो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिखा है? अ ड्राइवर टेक्स पॉइंट। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है ना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ के समझना कि क्या दिया है, वही सबसे मेन है, बाकी सब इजी होता है। क्या दिया? अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द नीड फॉर इट। इसका मतलब क्या है? एक स्पीड ब्रेकर देखा, सब लोग सुनो, स्पीड ब्रेकर देखा, क्या हम लोग इतने वो कि स्पीड ब्रेकर दिखा और ब्रेक दबाया? नहीं, पहले आदमी दिखता है तो उसको समझता है, उसको चमकता है भाई स्पीड ब्रेकर है, फिर ब्रेक लगाता है, ठीक है। अब यार अभी मैं कुछ कमेंट डालने वाला था पर रेसिस्ट कमेंट हो जाता, मतलब अरे लड़कियों के बारे में कमेंट, लड़कियां होगी तो वो एक्सेलेरेटर दबा देगी, मजा। अरे देखो रेसिस्ट कमेंट डाला यार, रेसिस्ट मतलब वैसा रेसिस्ट मेल फीमेल वाला, इसमें रेसिज्म नहीं है बट इसमें अभी फेमिनिज्म है। बट वो देखो सुनो, नहीं क्योंकि ना मैंने जितने भी मैं कार चलाता हूँ, ठीक है, मैं जब कार चलाता हूँ और आगे नहीं, और आगे कभी भी ना, मतलब ऐसा मुझे तो बहुत कभी गुस्सा आता है यार, मतलब कौन चला रहा है, फिर मैं देखता हूँ तो ना, नहीं तो ये है, तो इसका मतलब ऐसा है कि देयर आर लाइक, एक्चुअली देखा जाए तो 5% ड्राइवर्स, मतलब ये एक्चुअली ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप जीपीटी भी कर लो, चैट जीपीटी, ठीक है, और पूछ लो, तो 95% जो अच्छे ड्राइवर्स नहीं होते वो फीमेल ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। नहीं अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? चैट जीपीटी, ठीक है, तो जो भी है, अ ड्राइवर टेक्स, सुनो, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड्स, सुनो यहाँ पे, अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकंड्स टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज नीड फॉर इट। इसका मतलब क्या है? उसने देखा और वो ब्रेक लगाया, उसको कितना टाइम लगा? तो ब्रेक नहीं लगाए उस तब तक गाड़ी क्या चल रही थी, कैसे चल रही थी? कांस्टेंट स्पीड, ये समझना जरूरी है। और वो स्पीड था कितना? इफ ही इज ड्राइविंग एट अ स्पीड ऑफ कितना? 54 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक्चुअली 54 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तो 54 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे? 54 इंटू क्या? 5/18, कितना था वो? 15, तो 15 मीटर पर सेकंड से गाड़ी जा रही है, लेकिन ये गाड़ी 0.2 सेकंड्स तक क्या गई, कैसे गई? कांस्टेंट स्पीड से गई, क्योंकि तभी भी कोई एक्सेलेरेटर दबा, एक्सेलेरेटर नहीं सॉरी ब्रेक, कोई ब्रेक नहीं दबा था, तो रिटार्डेशन था नहीं, एक्सेलेरेटर भी नहीं दबा था, तो गाड़ी वैसे ही चल रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ? जैसे ही ब्रेक दबा, अब ब्रेक कितने टाइम के बाद दबा? 0.2 सेकंड्स के बाद, तो ए से बी तो ऐसे ही चली, और बी के बाद ब्रेक दबा, मतलब क्या हुआ? रिटार्डेशन ऐसे आया, कितना? मतलब 6 मीटर पर सेकंड कर ऐसे, और गाड़ी क्या हो गई? रुक गई। तो ये दो पार्ट में क्वेश्चन है, राइट? तो बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? अब भाई मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0, तो इसमें क्या लगाओगे? एस इज इक्वल टू क्या? यूटी। अरे हाफ एटी स्क्वायर कितना है? 0, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला सीन, तो यू कितना है यहाँ पे? 15 इंटू 0.2, कितना हुआ? 3। और यहां पे मुझे बताओ, अब यहां पे u इज इक्वल टू 15, v की वैल्यू कितनी? 0, और a की वैल्यू कितनी? -6, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो इससे ये मिल गया, कितना मिल गया यहाँ पे? 0 स्क्वायर, 15 स्क्वायर और 2 इंटू 6 इंटू एस, तो कितना हुआ? 15 स्क्वायर, 18.75, तो 18.75 प्लस 3, तो आंसर कितना है? 21.75 मीटर इतना चला। सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन जब इसमें कन्वर्ट किया तो क्वेश्चन इजी हो गया।
दिखने में वो थोड़ा सा रिएक्शन टाइम ये वो सब कुछ था, थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ डिफिकल्ट है। तो कभी भी ध्यान में रखना, फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते सबसे फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? क्वेश्चन को पढ़ के इमेजिन करो और इमेजिन करके उस डायग्राम को ड्रॉ करो, दैट इज फर्स्ट स्टेप। इसमें टाइम लगेगा और कुछ हर कोई यहाँ पे अलग अलग लेवल पे, तो कुछ लोगों को वो चमकेगा नहीं, कुछ लोगों को स्ट्राइक नहीं होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे अपने डायग्राम ड्रॉ किया, फिर सेकंड स्टेप क्या आया? कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन। अपन एप्लीकेशन किया और फिर मैथ्स आया। ऐसे मतलब 3 पार्ट में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। मैं बाद में जाके आपको, मतलब अभी तो एडवांस का कोई क्वेश्चन नहीं है। जेईई एडवांस का सबसे डिफिकल्ट जो पार्ट होता है, जो आउट ऑफ 120 मार्क्स 30-40 क्वेश्चन 30-40 मार्क्स का होता है, उसमें पहले तो वो जो क्वेश्चन क्या लिखा है वही समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद जो कंसेप्ट एप्लीकेशन होता है वो भी डिफिकल्टी होता है और सॉल्व करना इजी होता है। वो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, जो इस साल का जेईई एडवांस का फिजिक्स बहुत वन ऑफ द टफेस्ट फिजिक्स था 2016 के बाद, ठीक है। इस स्टेप का जो सोच होता है जेईई मेन में चलता है, ठीक है। तो जेईई मेन आप करोगे, जेईई मेन सही तरीके से पढ़ोगे तो अप्रोचेबल है, मतलब आराम से हो सकता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करो आप। 21-22 मत करो, 20 सेम ही था तो 20 तो आप कर सकते हो। अभी 21 और 22 में रिलेटिव वेलोसिटी के बाद पढ़ाऊंगा, अभी नहीं करेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इजीली हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 पे जाओ। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये बलून है, ठीक है, और ये बलून कितने जा रहा है नीचे ऊपर? 7 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। और ये जब 60 मीटर हाइट पे था तो यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया। तो पहले तो मुझे बताओ, इसमें बॉल का जो स्पीड है वो कितना है, इनिशियल स्पीड? अब बहुत सारे लोगों ने सर ड्रॉप किया, बॉल को ड्रॉप किया है, तो स्पीड कितना होना चाहिए? 0। भाई यहां पे स्पीड 0 नहीं है। अब मुझे तो, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में हो आप, ठीक है, और 100 किलोमीटर पर सेकंड ट्रेन जा रही है, ठीक है, और आपने खुद को ड्रॉप किया, मतलब ट्रेन से ड्रॉप किया, तो मुझे बताओ आपका स्पीड कितना है? फीवर था ना तुझे ठीक है, मुझे बताओ भाई 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और खुद को ड्रॉप किया जमीन। मैंने क्या बोला हमेशा, जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। हमेशा हम लोग ये कौन सा केस लेते हैं? बिफोर इट, क्योंकि मतलब ग्राउंड को हिट करने के बाद तो फ्रिक्शन आ जाता है, वो फोर्सेस आ जाएंगे, ये सब चीजें नहीं। अभी उसका हम बारे में डिटेल में बाद में करेंगे 2-3 महीने के बाद। अभी के लिए जैसे ही मुझे बताओ, एक आपने जस्ट ड्रॉप किया खुद को, तो आपका स्पीड कितना है? जितना किसका स्पीड है? ट्रेन का, 100। तो यहां से इस बलून से एक बॉल को ड्रॉप किया। ये जो बॉल है ना, जैसे ये बंदा है, इसके हाथ में बॉल है, ठीक है। अब इसको ड्रॉप किया तो भाई इसका स्पीड कितना है? 7 मीटर पर सेकंड। कहां पे? ऊपर। ड्रॉप किया है बट भाई अपन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहा है वो। तो एक्चुअली होता है बॉल कैसे जाएगा? बॉल पहले कहां पे जाएगा? ऊपर जाएगा और फिर, बट अभी क्या कर रहे हो पता है? बहुत सारे लोगों को बोल रहे हो सर ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आप क्या सोच रहे हो, आप ऐसे इमेजिन कर रहे हो कि आप कहां पे हो भी बलून में, और बलून से आपको करे तो आपको लगता है कि नीचे जा रहा है। आप ये नहीं इमेजिन कर रहे हो कि जो नीचे उधर ग्राउंड में खड़ा हुआ जो बंदा है उसको कैसे लगेगा, उसको ये बॉल ऐसे दिखेगा, आपको कैसे दिखेगा? आप सपोज इधर हो, आप देख रहे हो, तो बॉल कहां पे जाएगा? नीचे। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन से फ्रेम में हो आप? बलून के फ्रेम में हो या ग्राउंड फ्रेम में? वो अपन बाद में पढ़ने वाले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। बट अभी आप समझो कि अभी आप हम कहां से देख रहे हैं? आपका दोस्त ग्राउंड से देख रहा है, तो दोस्त को क्या देखेगा? बॉल कैसे जाएगा? पहले कहां पे जाएगा? ऊपर, और ये नीचे। तो अब मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, कैसे करोगे? इसमें क्या क्या चीजें हैं? यू की वैल्यू, अब मुझे तो डिस्प्लेसमेंट पूरे के पूरे थ्रू आउट, इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां पे? नीचे। लेट्स से 9.8 क्या 10 दिए गया वहां पे, तो 9.8 ले लिया। डिस्प्लेसमेंट कहां पे है? अरे डिस्प्लेसमेंट कहां पे है? नीचे। कितना है वो? 60। अब मुझे बताओ, हम लोग बॉक्स बना के लिखेंगे तो यू की वैल्यू क्या लिखेंगे? यू की वैल्यू क्या?
ऊपर है तो क्या +7। हाँ तो नहीं तो हाँ, बट अभी अपन ने एक्स एंड वाई एक्सिस, जैसे ये पॉजिटिव एक्सिस है नेगेटिव एक्सिस, अब इसने क्या किया, पॉजिटिव एक्सिस कहाँ पे ली, नीचे, नेगेटिव एक्सिस ऊपर, फिर वो उस क्वेश्चन में वही करने का थ्रू आउट वो क्वेश्चन, ठीक है। अभी के लिए पॉजिटिव एक्सिस ऊपर और नेगेटिव एक्सिस, तो क्या होगा, ये प्लस जे कैप और दोनों क्या आएंगे माइनस जे कैप, तो एस की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -60, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी -9.8, और इसमें टी निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस, अब ध्यान में ना प्लस माइनस सिंबल मतलब वो सब जे कैप है माइनस जे कैप है, जो अपन लिख नहीं रहे क्योंकि सारे वेक्टर्स है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सबको है समझ में, इससे टी मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। हाँ, जिन लोगों ने भी प्लस एंड माइनस में गलती की इसमें, इधर किसी लोगों ने u इक्वल टू 0 डाला होगा, कुछ लोगों ने u इज इक्वल टू -7 डाला होगा, सब माइनस माइनस डाला होगा, तो वो गलत हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, ओके गाइस। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, ये एक टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। A person sitting on the top of the tall building and he is dropping balls at a regular intervals of 1 second. Find the position of third, fourth and fifth ball when the sixth ball is being dropped. मुझे बताओ ये मतलब एक बॉल को छोड़ रहा है कितने से, 1 सेकंड के बाद। तो अब मुझे बताओ, पहले तो उसने देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, फर्स्ट बॉल को छोड़ा, फिर 1 सेकंड के बाद दूसरा बॉल, फिर तो मुझे तो जब थर्ड बॉल देखो, थर्ड बॉल हाथ में रहेगा तो पहला बॉल कितना टाइम नीचे गया होगा, 2 सेकंड, बराबर ना। जब वो फोर्थ बॉल हाथ में रहेगा तो आप इतना समझो, मैं ऐसा ही कहते, ये फर्स्ट बॉल है, फिर यहां पे, फिर यहां पे थर्ड, यहां पे फोर्थ, यहां पे फिफ्थ बॉल, और ये जब सिक्स्थ बॉल हाथ में रहेगा तो फिफ्थ बॉल को टाइम कितना गया होगा, 1 सेकंड गया होगा, इसको टाइम कितना गया होगा, 2 सेकंड गया होगा, हर 1 सेकंड के बाद छोटा है ना, इस टाइम को 3, 4 और 5। अब ये 6 बॉल हाथ में है, बस इतना करना था आपको, और हर एक बॉल का इनिशियल स्पीड कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u सबका 0 है। एक्सेलरेशन कितना था जी, विच इज 9.8, दिया नहीं तो 9.8 लेना है, या आंसर भी आप मैच कर सकते हो तो समझ जाएगा आपको कि 10 था या 9.8 था, ठीक है। बट अगेन एग्जाम्स में, एक्चुअल जेईई में एडवांस में तो दिया रहेगा, अपने इधर के जो टेस्ट एडवेट में उसमें दिया नहीं रहेगा कभी कभी, तो थोड़ा सा सब अपने कभी 10 है कभी 9.8 है, तो थोड़ा सा प्लस माइनस करके टिक कर देना, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें, अब यहां पे देखो, सब लोग सुनो, अब s की वैल्यू यहाँ पे क्या, s वेक्टर कहाँ पे नीचे, a वेक्टर भी कहाँ पे नीचे। अब तुम बोलोगे भाई हर जगह माइनस डालोगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव नीचे वाला जो एक्सिस है y एक्सिस, वो क्या मान लेंगे, पॉजिटिव, ऊपर नेगेटिव मान सकते हैं ना। तो मतलब क्या होगा, सारा जो आंसर है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। बट इस पूरे क्वेश्चन में फिर इसको ही फॉलो करते रहना। अब इस क्वेश्चन में फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, +9.8 करेंगे, 9.8 जे कैप, क्योंकि सारे अभी नीचे वाले वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव जे कैप, ऊपर वाले नेगेटिव जे कैप। कभी भी ऐसा नहीं करना है आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इधर पॉजिटिव नेगेटिव, आधा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो आप उसको उल्टा उल्टा करोगे तो आंसर गलत। जिस क्वेश्चन के लिए जो एक्सिस मानी है उसी को फॉलो करना है। कभी कभी तुम इस एक्सिस को क्या करेंगे, टिल्ट ऐसा भी लेंगे, ठीक है। तो जो भी एक्सिस आप मानोगे उस पूरे क्वेश्चन में वही एक्सिस रखना है। ये समझ में आया? हाँ, तो अभी इसमें क्या डालोगे आप, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें क्या चीज जीरो है, ये जीरो है, तो a की वैल्यू क्या डालोगे आप, 9.8। तो अभी कौन सा किसका पूछा है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो थर्ड का क्या होगा, हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या, 3 स्क्वायर। फोर्थ का क्या होगा, हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या, 2 स्क्वायर फोर्थ का, और फिफ्थ का 1 स्क्वायर। समझ में, ये आंसर है, आ जाएगा ना आपको। हाँ,
अब क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि 27 एंड 28 सेम है। आपने 27 कर दिया तो 28 भी आपसे आ जाएगा। हाँ 27 हाँ करना है। अभी एक काम करो, डाउट है ना, तो अभी ट्राई मारो इसको, अभी 5 मिनट मतलब 3 मिनट ट्राई मारो और फिर अपन करते हैं इसको। ओके सब लोग क्वेश्चन करते हैं। अब यहां पे देखो, अब यहां पे ये एक बिल्डिंग है। अ हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, ये 7 मीटर पे खड़ा है फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहां पे अपना ये हेल्दी यंग मैन है, हेल्दी नहीं दिख रहा है बट है, ठीक है। अब ये बंदा भाई 7 मीटर पे खड़ा है। अब ये देखते हैं कि यहां से एक छोटा बच्चा गिर गया, मतलब बेचारा जेई पढ़ रहा था और जिंदगी में बहुत तकलीफ है, ठीक है। तो बेचारा यहां से कूद गया, ठीक है। हाँ बट वो कूदा था, ठीक है। अब देखो भाई, नहीं वो सोच रहा था कि क्या करूं और बेचारा फिसल गया, ठीक है। वो हो गया उसका, ठीक है। अब ये जो बच्चा है गाइस, वो छोटा बच्चा है, जैसे ये गिर रहा था इसने देखा और ये इसको बचाने के लिए भागा, ठीक है। बंदा अच्छा था, ठीक है। अब क्या बोला, विथ व्हाट स्पीड एज्यूम्ड यूनिफॉर्म शुड ही रन टू कैच द किड एट द आर्म्स हाइट। मतलब अब ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है ये है 1.8 मीटर। अब यहां पे एक चीज दिया यूनिफॉर्म, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी क्या है, सब V0 बोलता हो, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 0। तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब इसमें क्या लगेगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, एस इक्वल टू यूटी सिर्फ। अब यहां पे दो है, एक ये है और एक ये है। अब ये गिर रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0, और वो गिर रहा है। अब यहां पे देखो, दोनों जैसे गिरा ये दौड़ना चालू किया, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये गिर रहा है कितना डिस्टेंस, 10 मीटर। तो 10 मीटर डिस्टेंस नीचे गिर रहा है। तो जैसे यहां पे पहुंचा, अपना बंदा भी यहां पे पहुंचा और इसने इसको पकड़ लिया, तो सब बच गया, ठीक है। तो अब सीन ऐसा है कि यहां पे विथ व्हाट स्पीड, मतलब इसका V0 निकालना है। और सबसे पहले तो ये बच्चा जब गिर रहा था, यहां से आने का टाइम और इधर से इधर आने का टाइम दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। अब मुझे तो ये टाइम कैसे निकालोगे आप, ये अलग क्वेश्चन है ना। तो क्या करेगा, यूटी प्लस, अरे एस दिया है, यहां पे क्या दिया, एस दिया है, ए दिया है, एक मिनट, और ए दिया है, ए की वैल्यू कितनी है अगेन 9.8, तो ये भी दिया है, एस भी दिया है। तो पहले क्या करोगे, एस इक्वल टू क्या, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस की वैल्यू है कितनी, अब कोई बोलेगा सर -10 एंड -9.8 भी ले सकते हैं अपन जे कैप, तो ठीक है। तो अभी वो माइनस -10 0 माइनस क्या, हाफ इंटू 9.8 इंटू क्या, टी स्क्वायर, बराबर। तो ये चीज क्या हो जाएगा, 10 बाय, हाँ तो 10 बाय 4, ये 4.9, तो 4.9 मतलब 100 बाय 49 इज इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर। तो टी की वैल्यू क्या होगी, 10/7, तो टी तो आएगा 10/7। तो भाई टाइम 10/7 लगा। अब ये 10/7 में ये यहां से आया, मतलब क्या हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 7 मीटर। तो एस इज इक्वल टू क्या करोगे यहाँ पे, यूटी। तो एस की वैल्यू कितनी है, 7, यू मेरे को निकालना है विच इज V0, एंड टाइम की वैल्यू क्या, 10/7। बस इसका आंसर है।
अरे भाई समझ में आया कि नहीं? कुछ था इसमें? तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन पढ़ के इसको डायग्राम में कन्वर्ट करना और फिर सोचना कि कुछ नहीं है भाई, जो वही फॉर्मूले थे उसी को यूज करना है। चल मुझे तो फोर्थ फॉर्मूला कौन सा था, डिस्टेंस ट्रेवल n सेकंड कितना था? क्या u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। 2 ही दिन हुए भाई, अब 10 दिन के बाद तो मुझे लगता है कि पूरा उड़ जाता। मैं वही तो बोल रहा हूं आपको कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 20, 29, 30 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 31 हुआ किसी का? ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कंपैरेटिवली क्या एक काम करो, एक्सेलरेशन नहीं, जो ग्रेविटी है उसको फीट पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चंस फीट में आते नहीं है हम लोग जेई में, बट अभी ऐसा पकड़ लो, हम ग्रेविटी की वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि देखो एच सी वर्मा ने बुक बहुत सालों पहले बनाया, ठीक है, तो वही वैसा ही है। तो ये सब जो फीट वगैरह वाले से चीज है वो आती नहीं, अपने को मीटर सेंटीमीटर उसमें आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी की वैल्यू ले लो 32, ठीक है, 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी की ये वैल्यू लो इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन करो एक बार। ओके अभी सब लोग ने किया इस चीज को? अरे भाई ट्राई वगैरह करो, ट्राई करो। देखो सीधा सॉल्यूशन देखना, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका। मैंने आपको बोला था ना, क्वेश्चन को क्या करना है, खुद से ट्राई, ठीक है। अब 30 क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्या दिया है यहां पे? एक लिफ्ट है, ठीक है, एन एलिवेटर मतलब लिफ्ट है, इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो है ना, अब सब लोग सुनो गाइस, ये लिफ्ट इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी लिफ्ट को कौन ड्राइव कर रहा है? कोई तो पुली वगैरह होगा, वो सिस्टम होगा, इंजन होगा कुछ, मतलब लिफ्ट तो केबल वगैरह से कनेक्टेड है ना, तो इसको फ्री फॉल है क्या? नहीं है। तो इट इज मूविंग विथ, इट डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन लेट्स से a, ठीक है। नाउ अ पर्सन इन द एलिवेटर, अब ये आदमी है, ठीक है। अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। अब उसको ये कॉइन को ड्रॉप करता है। अब यहां पे सब लोग सुनो, ये कॉइन है, अब इस कॉइन को ड्रॉप किया कितने हाइट से? ये कितना हाइट है, ठीक है। अरे भाई 6 फीट में ड्रॉप किया तो उसका पहले हाथ 6 फीट वाले होने चाहिए ना इधर तक, इसीलिए वो लंबा है। तो ये देखो 6 फीट से ड्रॉप किया अबव द फ्लोर, ठीक है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, द कॉइन इज 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट द टाइम इट इज ड्रॉप्ड, ठीक है। द पर्सन ऑब्जर्व्स दैट द कॉइन स्ट्राइक्स द फ्लोर इन 1 सेकंड। कैलकुलेट फ्रॉम दिस डेटा द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। अब यहां पे एक और चीज दिखा है, अ पर्सन इन द एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन एट द मोमेंट द एलिवेटर स्टार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? कभी कभी चल भी रही होगी वो, पर अभी क्या है, जैसे ये स्टार्ट किया और उसने ड्रॉप किया, बराबर। अब बेसिकली ऐसा भी दे सकते कि वो मूविंग एलिवेटर है, उसमें भी ड्रॉप किया, ठीक है। हम देखेंगे मतलब उसमें कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाद में यही सब चीज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी से भी करेंगे गाइस। ये सारी चीज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी, जो एकदम एंड में मतलब अपना काइनेमेटिक्स से एंड होता है, तो सारे जो क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इजीली होते हैं। कभी दो चीजें मूव कर रही है ना, तो उसको रिलेटिव वेलोसिटी से कर देगा। वो क्या है वो बताएंगे। अभी तो नॉर्मल काइनेमेटिक्स से करेंगे। अब इसने ये जैसे ड्रॉप किया, ठीक है, एलिवेटर मूव करना चालू किया,
तो क्या होगा, अब ये जो कॉइन है इसका मुझे होगा एक्सेलरेशन कितना होगा, मैं कॉइन के साथ रेट में करता हूं। अब ये तो हवा में ना, मतलब ये क्या है, फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, g विच इज 9 पॉइंट मतलब 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर इसका है। अब ये जो है ना, ये जा रहा है, अभी ऐसा पकड़ लो कि ये कॉइन नीचे जाने लगा, बट एट द सेम टाइम लिफ्ट भी कहां पे जा रही है, नीचे जा रही है, और कुछ टाइम के बाद ये क्या किया, तो इधर ही गिरेगा क्या, नहीं ना। अब इसको ड्रॉ करोगे तो भाई लिफ्ट ऐसे कुछ तो जारी होगी, तो लिफ्ट में ये सिर्फ बेस वाला, ठीक है, तो बेस इधर पहुंचा होगा ना, और जो बेस इधर पहुंचा होगा तो कॉइन ऐसे जा रहा है और यहां पे जाके, मतलब लिफ्ट ऐसे है, आप समझ रहे हो ना ऐसे। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो कॉइन है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कॉइन ने 6 प्लस जितना, और लिफ्ट में ये जो है ना, ये डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया होगा, लिफ्ट में, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब और टाइम टी के बाद, मतलब और वो टाइम टी कितना दिया है, कितना है वो 1 सेकेंड, बट अभी अपन लेते हैं s डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मुझे तो डिस्टेंस h ट्रेवल किया है, तो क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल बाय लिफ्ट निकालना है, ये कैसे करोगे, s इक्वल टू क्या, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब नीचे वाला सारा चीज हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं मतलब अपन नीचे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव y एक्सिस, सारे जे कैप नीचे वाले वेक्टर पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब प्लस ले लेंगे अपन, तो मुझे तो इसमें क्या हो जाएगा, s इक्वल टू क्या होगा, हाफ एटी स्क्वायर। अरे लिफ्ट u की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, 0, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन कितना होगा, s इज इक्वल टू, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कॉइन कितना होगा, s प्लस क्या, ये होगा ना, बट इज इक्वल टू क्या लोगे आप, हाफ इंटू क्या, ut प्लस हाफ, इट इज u 0 इसका भी हाफ g टी स्क्वायर, तो हाफ इंटू g मतलब कितना इसमें 32 टी स्क्वायर। अब टाइम t की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, बस इसमें हाफ एटी स्क्वायर इधर डाल दो ना, आंसर आएगा पूरा। तो अपन इसका ये क्या लिखा अपन ने, लिफ्ट, ये किसका लिखा अपन ने, कॉइन, बस, और ये हाफ एटी स्क्वायर यहाँ पे डालो, टी की वैल्यू डालो, आपका आंसर आ जाएगा। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, अब आप चेक करोगे ना यहाँ पे, ये दोनों मूव भी कर रहे होते ना, तो यहाँ पे इधर भी देखो, लिफ्ट के अंदर है ना आदमी, तो कॉइन को स्पीड किसकी, लिफ्ट की, तो इधर भी ऊपर भी क्या आता है, यूटी, नीचे भी क्या आता है, यूटी, और दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल ही हो जाते बाद में, ठीक। तो ये चीज क्वेश्चन नंबर 31 है, डालो ना इसमें हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ पे डाल दो, ऐसे इधर डाल दो, आ जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। कॉइन गिर गया तो अपना हवा में घूम रहे ना, उसको जी है, वो रिलेटिव में वो करना है, रिलेटिव नहीं करना है अपने को ना, अभी रिलेटिव से कर रहे क्या बात, गाइस हम लोग अभी तक कोई रिलेटिव में, इसमें रिलेटिव अभी तक नहीं कर रहा हूं। आप ऐसा समझो कि कॉइन जो है, आप सोचो कि कॉइन लिफ्ट में है, लिफ्ट भी जा रही है, कॉइन छोड़ दिया, तो एक्चुअल में आप जो बैठे हो, आप कॉइन को देख रहे हो, तो क्या दिखेगा, कॉइन के ऊपर कौन सा फोर्स है, सिर्फ ग्रेविटी, तो उसका एक्सेलरेशन कितना है, सिर्फ ग्रेविटी 9 पॉइंट। रिलेटिव वेलोसिटी में हर एक चीज चेंज होती है, बट रिलेटिव में अभी 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन मोशन का रिलेटिव एक साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, वापस डबल हो जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा दूं अभी थोड़ा 5-10 मिनट नहीं, अभी मुझे एक बात बताओ, श्रेयस सर का कितने कैलकुलस के कितने लेक्चर हुए, 2, 3, 4 कितने, 3 हुए होंगे, इंटीग्रेशन चालू किया तो कितने हुए, 3 हुए, ठीक है। तो मैं अभी ये हो गया, ओके। हम लोग करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्ट करता हूं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, देखो ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, ये 2 डायमेंशन मोशन है, 2D मोशन है,
ठीक है, अब सब लोग सुनो, सबसे पहले गाइस, सबसे पहले सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है। आज हम लोग पूरा का पूरा पहले मतलब प्रेटेल मोशन का पहले पूरा बेसिक कवर कर लेंगे, ठीक है, जो बेसिक चीजें लगती है समझने के लिए। अब यहां पे सब लोग देखना, प्रेटेल मोशन होता क्या है पहले वो समझो। एक बॉल को, सब लोग सुनो, अभी आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने जितना भी कंपोनेंट्स पढ़ा था, कंपोनेंट्स है वो एक्स वाई एक्सिस क्यों पढ़ा था, क्या होता था, वो अपनी समझ में आएगा, ठीक है। अब ऐसा पकड़ लो, एक बंदे ने यहां से बॉल को थ्रो किया, सुनो, ये बॉल कैसे जाएगा, सीधा जाएगा क्या, जाते जाएगा, इधर से आप ऐसा थ्रो करो, इसको पेन को थ्रो करो, ऐसा जाते जाएगा, क्यों नीचे गिरता है? आप बोलोगे सर ग्रेविटिक फोर्स है नीचे, तो एकदम सिंपल सी बात है, ऐसा जा रहा होगा उसको खींचते रहेगा वो। तो बेसिकली आप देखोगे बॉल जो है वो ऐसे कुछ जाके ऐसे गिरेगा। अब सबसे पहले तो ये जो पाथ होता है ये होता है पैराबोला, पैराबोलिक पाथ। तो पहले तो हमने प्रूव भी करना पड़ेगा कि पैराबोला है, कुछ भी हो सकता है ना, मैं बोलूंगा एलिप्स भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, कि पैराबोला ही क्यों, तो अपन बाद में प्रूव करेंगे कि भाई ये क्या है, पैराबोला। अभी के लिए ये मैंने यू स्पीड से थ्रो किया, यू नहीं, पहले मैं डायरेक्टली क्वेश्चन ही बता देता हूं, ठीक है। मैंने सपोज है पकड़ लो 20 मीटर पर सेकंड से क्या किया, थ्रो किया, एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब बोला है कि बॉल जो है यहां से यहां पे आने को कितना टाइम लगेगा ये निकालना है, या ये इधर से इधर कितने डिस्टेंस में, कितना डिस्टेंस जाके इधर गिरेगा। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना उसको हम बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज। तो आर को हम लोग बोलेंगे रेंज। जो टाइम होता है ना, टाइम, पूरा जो पूरा टाइम होता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। और ये जो है ये, इसको क्या बोलेंगे अपन, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल, एच मैक्स, और मैक्सिमम हाइट। अब मुझे बताओ, ये तीन क्वांटिटीज जनरली निकालने को बोलते हैं सिंपल क्वेश्चंस में। अब पहले तो मुझे बताओ, ये 20 मीटर पर सेकंड है, एंगल 60 डिग्री है, इन तीन क्वांटिटीज को निकालना है, रेंज, टाइम निकालना है। कैसे निकालोगे टाइम? हम लोग ने अभी तक पढ़ा है कौन सा, वन डायमेंशन, आइदर बॉल ऊपर जाके कहां पे जाता, नीचे, या फिर बॉल गाड़ी आगे जाके ऐसे आती थी या कुछ करती थी। अभी यहाँ पे तो क्या है, ऐसा है, तो ये तो पता ही नहीं ना कैसे करना है। टू डायमेंशन को सबसे सिंपल होता है वन डायमेंशन में कन्वर्ट करो। मतलब अब कोई बोलेगा मैंने बॉल को इधर थ्रो किया, तो मुझे तो बॉल के साथ उसका शेडो, एक्स वाला शेडो जो होता है वो उसके साथ ही जाएगा ना, तो उसके साथ जाएगा ऐसे ऐसे, और जब बॉल गिरेगा तो उसका शेडो भी वही पहुंचेगा। कभी ऐसा होता है कि भाई बॉल आगे जा रहा है, शेडो पीछे जा रही है, हाँ? नहीं तो बॉल ऐसे आगे जा रहा है और शेडो ऐसे रुक गई, तो समझ जाने का भाई भूत, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना भाई, जब बॉल गिरेगा तो शेडो भी उसके साथ ही पहुंचेगी। वाई शेडो देखो, वाई शेडो, हाँ वाई शेडो क्या करेगी, बॉल ऐसे गया, वाई शेडो इधर तक पहुंची। अब जब बॉल नीचे आने लगा तो वाई शेडो का क्या हुआ, नीचे। अब मुझे तो वाई शेडो नीचे कब आएगी, इन शॉर्ट यहां पे जो वाई शेडो ऊपर गई, और अरे भाई समझ में आएगी नहीं, पहले सब लोग सुनो यहां पे भाई, यश, पहले वाई शेडो ऊपर गई, इधर इसका वेलोसिटी कितना हुआ, 0, और उसके बाद नीचे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे सिर्फ एक्स शेडो एंड, मुझे बताओ, मैं इस बॉल को देखा ही नहीं, मैंने बोला बॉल का जो एक्स शेडो है ना वो कितने टाइम में यहां पे पहुंचेगा वो निकालो। वही टाइम किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर बोल सकता हूं मैं वाई शेडो ऊपर जाके कितने टाइम में नीचे आएगी वो निकालो, वही अपना किसका टाइम है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। मतलब अपन ने टू डायमेंशन को किसमें कन्वर्ट किया, वन डायमेंशन। बट इसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले वाई शेडो एंड एक्स शेडो का स्पीड, ये तो 20 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब अब मैंने यहां पे सपोज मैंने एक्सिस बना दी, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, है हो गई मेरी वाई एक्सिस। तो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, हाँ
जो यहाँ पे ये है, ये जो हो गया ये हो गया, ये क्या हो गया ux, ये क्या हो गया, तो ux की वैल्यू कितनी 20 cos 60, अरे आता है कि नहीं, 20 cos 60 कितना है 10। मैं लिख देता हूँ, कुछ लोग बोलेंगे सर क्यों लिखा हुआ समझ में नहीं आया। 20 cos 60 कितना होता है वो 10, ui कितना है 20 sin 60 कितना 10√3। भाई सबको समझ में आया। अब ये जो शैडोज होते हैं ना, उसका भी एक्सेलेरेशन भी रहेगा। अब मुझे बता, कोई भी ग्रेविटी यहां पे कहां पे, ग्रेविटी की वैल्यू कहां पे नीचे, मैं 10 मीटर पर सेकंड कर लेता हूं। तो मुझे तो ग्रेविटी जो है उसको भी आप एक्स एंड वाई एक्सिस में देखोगे तो जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होता है, जो वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस होता है उसका एक्स कंपोनेंट कितना होता है, 0 ही होगा ना। सिर्फ जे कैप है, आई कैप कितना है उसका, या उसका फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ना एक्स पे, कितना होगा 0। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या था, क्या लिखना है ux ax, इसका एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना, और ui ay मतलब क्या x शैडो एंड y शैडो, मतलब x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट लिखो। तो वेलोसिटी का तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट लिखा, एक्सेलरेशन का भी क्या लिखोगे x एंड y। तो कोई बोलो x कंपोनेंट कितना है इसका, x कंपोनेंट कितना है 0, और y कंपोनेंट कितना है ay कितना है, लिखूंगा तो -10। समझ में आया। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे ux ax एंड uy ay। अब मुझे बताओ, आप ही लोग टाइम मतलब दिमाग लगा के, मुझे इसका टाइम निकालना है, तो किसको देखूंगा मैं, x शैडो को या y शैडो को, क्यों, एक्स शैडो में एक्सेलरेशन तो है नहीं, बट क्या मुझे बताओ इसका ही डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है क्या, नहीं दिया है। तो उसमें तो वैसे भी वेरिएबल डिस्टेंस भी और टाइम भी है। वाई शैडो में क्या दिया है, जब ये इधर से इधर आएगा तो वाई शैडो कहां से कहां पे जाएगी, ऊपर जाके कहां पे आएगी, नीचे। तो जब नीचे आती है तो क्या 0 होता है, डिस्प्लेसमेंट तो दिया है ना। तो कंडीशन कौन सी गिवन है, वाई शैडो की कंडीशन गिवन है। पहले ये सोचना है, देखो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली आता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन सीईटी में और एकदम सिंपल लेवल पे जेईई मेन में वगैरह, मतलब उसके भी जेईई मेन के नीचे एकदम नहीं। तो बट अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज दिया है, इसमें गिवन क्या है, फिर गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या एक्सिस, वाई एक्सिस कितना हो रहा है 0 हो रहा है। हाँ, किसी ने सपोज एक प्रोजेक्टाइल ऐसे करते करते किधर इधर ही कैच किया, तो कैच किया, उसका हाइट दिया होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना किसका दिया है, वाई का। तो कोई किसी ने बोला कि इधर से इधर कितना टाइम लगेगा, वो भी निकाल सकते ना, क्या दिया डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या वाई, तो देखने का। या किसी ने बोला कि ये जो बंदा जो कैच कर रहा है वो एक कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, तो फिर उसके इसमें क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या दिया है एक्स। तो अलग अलग क्वेश्चन बन गया ना। अभी तो अपन बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आपको समझना, मैं मतलब रटवा नहीं रहा हूं, आपको समझना। कोई भी इसका बाद में डेरिवेशन जो आएगा उसके डेरिवेशन भी आएगा, उसको आपको याद रखना होता है सीईटी के लिए, बोर्ड्स के लिए, बट हम उसको डेरिवेशन करेंगे। तो पहले तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0 है, राइट। तो मैं सबसे पहले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, एस वाई इज इक्वल टू क्या, यूआईटी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। हाँ, क्या हुआ यहाँ पे, क्या होगा इसका आंसर, एस वाई की वैल्यू कितनी है 0, यूआई कितना है 10√3, जो टाइम लगा उसको मैं कैपिटल टी बोल दूं, ए वाई कितना है -10, ए वाई -10, क्योंकि अपन बाद में तो माइनस प्लस सिंबल डालेंगे ना इसमें, -10। अब ध्यान में रखना, ये पूरे क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कन्वर्टिंग 2 डायमेंशन इनटू 1 डायमेंशन। टी और टी क्या हो गया, कैंसिल। अरे भाई टी और टी क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना हुआ यहाँ पे आंसर, चलो ठीक है लिख देता हूँ, 10√3t और एक है 5t²। टी और टी कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना है, टी का वैल्यू कितना है, कितना है 2√3। तो टाइम 2√3 सेकंड्स लगा। सो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया
2√3। अब मुझे था टाइम ऑफ फ्लाइट 2√3, मतलब इधर से इधर पहुंचने को कितना लगा 2√3। उसी टाइम में कौन और पहुंचा होगा बताओ? एक्स शैडो भी पहुंची होगी ना, बट एक्स शैडो तो एकदम सिंपल है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कितना है 0, तो उसका क्या लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मुझे बताओ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है, ठीक है। एस एक्सिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। क्या है इसका आंसर कितना है 0 है ना। हाँ तो ux t कितना है, ux कितना है 10 और टाइम कितना है 2√3, तो आंसर कितना होगा 20√3। तो मुझे बताओ ये जो डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रेंज r। तो r कितना आया 20√3 मीटर। भाई कुछ भी है इसमें, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसी ने बोला सर मैक्सिमम हाइट बताओ रीच बाय दिस प्रोजेक्टाइल, क्या निकालोगे? हाँ वाई एक्सिस के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू अलोंग कौन सा वाई एक्सिस। मुझे सपोज एच मैक्स निकालना है, तो मुझे तो जो प्रोजेक्टाइल इधर रहेगा तो इसी पॉइंट पे ये जो है वेलोसिटी अलोंग y कितना हो जाएगा 0, क्योंकि भाई ये ऊपर जाके कहां पे आ रहा है नीचे। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आया। तो मुझे बताओ ये चीज को यहां पे मैं सॉल्व करूं, ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस क्या 2as। तो v की वैल्यू कितनी है 0, u की वैल्यू कितनी है 10√3 का स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -10 इंटू क्या h मैक्स। तो इसका आंसर कितना है यहाँ पे 10√3 का स्क्वायर 300 डिवाइड बाय 20, कितना 50। अरे समझ में आया? मैं यहां पे एक बार पूरा का पूरा देखो, सब लोग सुनो, आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले ये टॉपिक का नाम क्या था प्रोजेक्टाइल मोशन, जो 2 डायमेंशन मोशन है। हमने एक बॉल को थ्रो किया कितने से 20 मीटर पर सेकंड, एंगल कितना 60। तो बॉल जब ऐसे गया तो अपन ने क्या देखा भाई, इसका एक्स शेडो वाई शेडो, ऐसे गया एक्स, ऐसे गया वाई, तो अपन ने डायरेक्टली उसको शेडोज में कन्वर्ट कर लिया। तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या था, एक्स एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करो, फिर क्या निकालो कंपोनेंट्स किसका ux uy ax एंड ay। इसमें तो ग्रेविटी है। बाद में जाके क्वेश्चन में क्या देंगे, सपोज इसको एक चार्ज दे दिया, चार्ज, और एक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया तो मैग्नेटिक फोर्स भी आता है। तो ग्रेविटी के साथ क्या आ गया मैग्नेटिक फोर्स, तो एक्सेलरेशंस फिर ax ay भी आएगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटी के साथ आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे डिफिकल्ट हो जाएगा, बट आपको अभी के लिए क्या है, यहां पे एक ही एक्सेलरेशन है, कहां पे नीचे, तो उसका ax लिखा कितना, ay कितना है, अरे भाई समझ में आया। अब इसके बाद ux ax हो गया, uy ay हो गया। अब जब ये बॉल इधर से इधर गिरा तो किसको देखा अपन ने पहले y शेडो कहां पे गई, ऊपर जाके नीचे गई। तो सबसे पहला स्टेप क्या किया अपन ने sy ut हाफ ay t स्क्वायर, उससे अपने को क्या मिला टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मिलने के बाद जब शेडो इधर से इधर गई तो ये डिस्टेंस इधर से इधर गया। तो सेकंड क्या किया अपन ने रेंज sx इक्वल टू ux t प्लस। फिर तीसरा स्टेप क्या किया अपन ने मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालना मतलब y शेडो वापस देखा, तो ये तीसरा था। तो पहला ये, दूसरा ये, फिर तीसरा ये, इससे मुझे तीनों दिन कॉन्टिन्यूस मिल गया। समझ में आया सबको? क्विकली आप क्या करो, इसको देखो मत, आप प्रोजेक्टाइल मोशन 2D में लिखो 20 मीटर पर सेकंड 60 करो और एक क्वेश्चन पूरा का पूरा आप खुद से सॉल्व करो और देखो कि सही हो रहा है कि नहीं। मतलब आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इसके बाद मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ। ओके हुआ? मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे गाइस, सब लोग का हुआ कि नहीं हुआ? क्या कर रहे हो? सबसे पहले 10√2, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे अपन ux एंड uy। ux कितना है
10 रूट टू कॉस 45 कितना 10, ui कितना है 10, x की वैल्यू कितनी है 0 और ay की वैल्यू -10, क्योंकि ग्रेविटी ऐसे नीचे होता है ना, समझ में आ रहा है। अब सबसे पहले क्या करोगे, क्या यूज करोगे, s इज इक्वल टू क्या, हाँ तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, sy की वैल्यू कितनी है 0, मतलब जब बॉल ऐसे गया तो y शैडो ऊपर जाके नीचे आई तो 0 हो गया, ui 10t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू क्या टी स्क्वायर, ये -10 माइनस यहाँ पे डाल दिया, t और t कैंसिल हो गया तो आंसर कितना है इसका, t की वैल्यू कितनी आई 2, तो t यहाँ पर 2 आया, तो 2 सेकंड्स के बाद यहाँ पे पहुंच गया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2, sx इक्वल टू uxt प्लस, अब ये तो भाई है नहीं कुछ, तो ये तो 0 है, तो ux की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो 10 इंटू कितना 2, तो आंसर कितना है 20 मीटर, तो रेंज कितना है 20 मीटर। अरे भाई समझ में आया। अब मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट कितनी है इसमें, फाइंड मैक्सिमम हाइट, तो इसमें क्या करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 0 स्क्वायर 10 स्क्वायर, एक्सप्रेशन कितना है 2 इंटू 10 इंटू क्या h कितना है यहाँ पे 100/20 कितना 5, तो h मैक्स कितना है 5 मीटर। सबको समझ में आया। अब इसके बाद आप लोग अभी फॉर्मूला खुद डिराइव करोगे। देखो अभी जो फॉर्मूला जनरली लोग पढ़ते हैं, ठीक है, आपको याद भी रखने उसको, जैसे अपने स्केलर वेक्टर में भी किया था वैसे अभी सेम चीज, लेकिन अभी मैं यहां पे वैल्यूज नहीं दूंगा। ऐसा पकड़ लो u है थीटा है, अब मैंने यहां से इसको छोड़ा तो ये ऐसा जाएगा, और ग्रेविटी को सिर्फ g लिखना है, फॉर्मूला में ग्रेविटी क्या लिखेंगे g, तो मुझे अभी टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट इन टर्म्स ऑफ क्या चाहिए u थीटा एंड g करो, और मैं यहां पे जस्ट लिख रहा हूं, आपको इसको प्रूव करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे आएगा 2u साइन थीटा अपॉन g, ये आपको प्रूव करना है। रेंज आपको प्रूव करना है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन g, और मैक्सिमम हाइट आपको प्रूव करना है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, ये तीनों प्रूव करना है, ठीक है, आराम से कर लोगे आप। जैसे यहाँ पे u थीटा सब कुछ लिखो अभी, ओके गाइज, लोगों ने ट्राई किया, हो गया क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट तो हुआ होगा। मुझे तो पहला स्टेप क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप क्या है, u है तो ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा, क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे अपन ux, ये क्या हो जाएगा ui, क्या हो जाएगा u, अरे मेरी गलती, ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा u साइन थीटा। अब ध्यान में रखना x की वैल्यू इसमें कितनी लेंगे 0, ay की वैल्यू कितनी लेंगे, अब माइनस जी, 9.8 मत लिखो, g को माइनस g, अरे समझ में आ रहा है। अब यहां से यहां पे जब जा रहा है तो सबसे पहला क्या होगा sy हाफ a/t स्क्वायर, अब sy की वैल्यू कितनी है 0, ui कितना है u साइन थीटा इंटू क्या t माइनस हाफ इंटू g इंटू क्या t स्क्वायर। अब t और t कैंसिल हो गए तो t की वैल्यू कितनी है 2u साइन थीटा अपॉन g, सबसे इजी तो ये था, ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो इससे आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये करने के लिए sx इक्वल टू क्या ux इंटू t, क्योंकि ax की वैल्यू कितनी है, अरे भाई 0 है ना, हाँ, तो अब ux की वैल्यू है कितनी u cos थीटा इंटू t कितना है t, अरे t है मतलब t है ना, कैपिटल t है ना, कितना है 2u साइन थीटा। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें t की जगह क्या डालोगे 2u साइन थीटा अपॉन क्या जी। अब ये
चीज आपने आपको बताया होगा श्रेयस सर ने, साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और u इंटू यू क्या होता है? u स्क्वायर। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या लिखेंगे? साइन ऑफ क्या? 2 थीटा अपॉन क्या हो गया? g। ये हो गया रेंज। अरे भाई समझ में आया? और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करोगे? Vy की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे? जब ऐसा जाएगा इधर Vy की वैल्यू क्या लेंगे? 0। Vy की वैल्यू 0 डालोगे तो बस क्या आ जाएगा? Vy स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस 2 Vy स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 0 स्क्वायर। तो कोई भी देखो अभी याद रखो, बट आया कहां से वो समझ में आया, और एक क्यों आया ऐसे वो समझ में आया। तो ui स्क्वायर कितना है यहाँ पे? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू जी इंटू एच मैक्स। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, अब एक बार जस्ट पढ़ लो क्योंकि दिमाग में रखना है आपको। कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एकदम सिंपल वाले, इनसे बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आपको वो एसवाई वगैरह से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो कभी कोई डायरेक्टली ऐसा दिया रहेगा तो ये काम में आता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो पीछे वाला क्वेश्चन था गाइस, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला या पहले या ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को क्विकली फॉर्मूला से चेक करो। फॉर्मूला से टाइम, फॉर्मूला भी मतलब याद भी हो जाएगा आपको। ये क्वेश्चन को सेकंड मेथड मतलब फॉर्मूला मेथड, तो टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g करके फॉर्मूला लिखो और फिर वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। सेम क्वेश्चन, u इज इक्वल टू 10 रूट 2 है 45 डिग्री, फॉर्मूला पुट करो। ओके, अभी जो मैंने क्वेश्चन जो पहले बोला था उसमें u की वैल्यू कितनी दी थी? u कितना था? 10 रूट 2। थीटा कितना था? 45। g की वैल्यू कितनी है? 10। बस इतना डालना है, टाइम 2u sin थीटा अपॉन g। तो आप क्या डालोगे? 2 इंटू क्या? 10 रूट 2 साइन 45 अपॉन क्या? g 10। ऐसा करके डालना है ना आपको बस। तो 1 बाय रूट 2 करके आंसर कितना है? 2। सिमिलरली किस में डालेंगे आप? r। मैंने एक करके दिखाया, फिर वो सेम चीज r में क्या होगा? u स्क्वायर क्या? साइन ऑफ क्या? 2 थीटा अपॉन g। अब एक यहां पे ये मैंने क्यों दिया है, चलो ध्यान से सुनना। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी डाल रहे हो आप? 45। थीटा 45 डालोगे तो 45 इंटू 2 कितना होता है? 90। इसका मतलब साइन 90 कितना होता है? और साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है क्या? मतलब जो रेंज मिलेगी, ये रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी? सबसे ज्यादा ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो यहां पे ये जो क्वेश्चन था u स्क्वायर, u की कितना था इसमें अभी? 10 रूट 2 का स्क्वायर, और यहां पे साइन क्या आ गया? 90 विच इज 1 डिवाइड बाय 10। हाँ, अब यहां पे रेंज क्या हो गया? मैक्सिमम। अब मुझे बताओ, इसमें उल्टा मैं बोलता हूं, रेंज मुझे मैक्सिमम चाहिए। आपने सपोज एक बॉल है 20 मीटर पर सेकंड से, सब लोग यहां पे सुनो, पहले लिखो मत। आप एक बॉल को मैक्सिमम 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर सकते हो, क्योंकि वो 20 मीटर पर सेकंड थ्रो करना वो आपकी कैपेसिटी है। कोई होगा वो 50 मीटर पर सेकंड से भी थ्रो कर सकता है, बट एक आदमी है जैसे आप, जैसे मैं सपोज, अब मुझे 20 मीटर पर सेकंड से ही मैं थ्रो कर सकता हूं, उससे ज्यादा तो मेरी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है बॉल को, तो मैं अलग अलग एंगल में थ्रो कर सकता हूं। कोई बोलेगा एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंचाना है, लेकिन मैंने उसको थ्रो किया ऊपर सीधा, कहां पे आएगा? नीचे ही आएगा ना। तो एंगल के साथ क्या बदल रहा है? तो रेंज सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। एक्चुअली नीरज चोपड़ा का वो था ना, वो जब उसने, हाँ, तो वो जेवलिन थ्रो का वो एंगल कितना दिखा था? तब आपने जो रील देखे होंगे, कितना था? 45 डिग्री पे, क्योंकि अभी अपन ने जस्ट देखा ना कि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए कितना एंगल होना चाहिए? 45। तो अभी जो भी अपने फॉर्मूले पढ़े हैं ना, यहाँ पे
दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मतलब ये आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ये u से थ्रो किया थीटा है, ठीक है। नाउ फॉर फिक्स u, मतलब एक u सपोज फिक्स कर दिया है, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम थीटा जो होता है वो कितना एंगल होना चाहिए, 45 डिग्री। और रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है, यहां पे देखो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है, u स्क्वायर साइन कितना 2 थीटा, मतलब कितना 2 इंटू 45 डिवाइड बाय क्या g, तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे u स्क्वायर बाय g, तो ये u स्क्वायर बाय g होता है रेंज की मैक्सिमम वैल्यू। सीईटी वाले लोग वगैरह सब कुछ यहाँ पे याद रखोगे, ठीक है। सीईटी जेईमेन के u स्क्वायर बाय g फटाफट रेंज मैक्सिमम तो फास्ट करना है तो u स्क्वायर बाय g, ऐसा करके वो फॉर्मूला बना देते हैं, नीट वाले भी फॉर्मूला बना देते हैं, बट जेई मेन वाले नहीं बनाते, आपको ये डिराइव करनी कराता है, ठीक है। अब और भी एक चीज होती है, और भी एक चीज होती है, पता है आपका दोस्त यहां पे खड़ा है, मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। अब एक बॉल को थ्रो करना है और सपोज यहां तक पहुंचना है और u सेम है, तो आपको पता है यहां तक पहुंचने के लिए दो एंगल्स होते हैं, दो एंगल, एक सपोज एंगल θ1 है, दूसरा एंगल क्या है θ2, तो दो एंगल में वहां पे पहुंच सकता है। देयर आर टू एंगल्स जिसके लिए पहुंच सकता है, क्योंकि अब देखोगे अभी क्या है भाई, सब लोग सुनो, एंगल इधर था, अब धीरे धीरे एंगल बढ़ाते गए, रेंज क्या होते गई, नहीं रेंज नहीं, एंगल बढ़ाते गए, रेंज क्या होते गए, पहले बढ़ते गई ना, और बढ़ते बढ़ते कहां तक बढ़ी वो 45 तक बढ़ी, तो 45 तक बढ़ी और 45 के बाद रेंज वापस कम होते होते वहां पे उधर ही गिरा। सो बेसिकली एक एंगल 45 के आगे है, एक एंगल 45 के पीछे है, तो देयर आर टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज, सेम आर। तो पता है उस एंगल के अंदर का जो रिलेशन है वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। तो θ1 प्लस θ2 इसका जो सम है वो कितना होना चाहिए 90, मतलब एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा कितना होगा 45, मतलब 45 दिख रहा है, 20 70 इस तरीके से होना चाहिए। मतलब अभी आप देखोगे यहां पे इसका कोई किसी ने बोला कि भाई प्रूफ बताओ, तो इसका प्रूफ क्या है, अभी मुझे बताओ एक इसके लिए रेंज 1 क्या होगा, रेंज r है, u स्क्वायर क्या होगा साइन ऑफ क्या, बराबर ना, इसके लिए भी रेंज u स्क्वायर, इसके लिए भी क्या होगी साइन ऑफ क्या होगी 2 थीटा 2 डिवाइड बाई जी। अब कोई बोलेगा दोनों को इक्वेट करेंगे θ1 इक्वल टू θ2 होता है, अगर दोनों को इक्वेट करेंगे तो θ1 इक्वल टू क्या होता है, वो तो होगा ही, बट और भी एक चीज है जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, इन दोनों को सपोज हम इक्वेट करते हैं, मतलब मैंने इसको बोला रेंज 1 और इसको मैंने बोला रेंज 2 और मैंने बोला रेंज 1 इक्वल टू क्या रेंज 2, इसका मतलब क्या हुआ u स्क्वायर बाय g स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या बनेगा साइन ऑफ क्या 2 θ1 इक्वल टू साइन ऑफ, अरे ऐसा है ना, तो कोई क्या बोलेगा θ1 इक्वल टू θ2, पर आपको पता है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज व्हाट, अरे बचपन में पढ़ा होगा ना, बचपन मतलब अभी साइन ऑफ साइन 180 माइनस अल्फा इज व्हाट साइन अल्फा, पढ़ा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब साइन θ1 को जगह क्या करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 180 माइनस क्या 2 θ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या, अब क्या करूंगा मैं, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल, मतलब क्या 180 माइनस 2 θ1 इक्वल टू क्या, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा आंसर θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। अरे समझ में आया, चलो तो ये लास्ट का मैंने पढ़ा दिया, मैंने अभी यहाँ पे दो चीजें पढ़ी, क्या बताया, एक एंगल 45 डिग्री पे रेंज क्या होगी मैक्सिमम, पहला चीज, दूसरा क्या देयर आर टू एंगल्स फॉर विच यू विल गेट द सेम रेंज। अरे भाई समझ में आया, तो ये दोनों चीजें जो है
जो भी मैंने आज पढ़ाया है आपको सबको समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म? क्योंकि मैंने अभी ये 2 डायमेंशन के अंदर घुस चुके हम लोग। 2 डायमेंशन के अंदर नेक्स्ट लेक्चर भी कंप्लीटली प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर का लेक्चर जाएगा, थोड़ा सा और अपर लेवल, थोड़ा सा अपर लेवल पे लेक्चर जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फिर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, सुनो, मुझे होमवर्क देना है। होमवर्क के पहले सिर्फ एक छोटा सा चीज मुझे, ये आपका ये हो गया, सिर्फ एक चीज यहां पे देखो सब लोग। उसके बाद ये लिखो, चाहिए तो मैं ये रख देता हूं। मुझे यहां पे सिर्फ इतना बताओ कि सपोज यहां पे ये एक टॉवर है 150 मीटर का, सिर्फ मुझे सिर्फ बताओ, ठीक है? क्योंकि होमवर्क सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चंस का भी काम आएगा आपको। एक टॉवर से मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूं। मैं वापस बता रहा हूं, इसको पूरा मैं रिवाइज कराने वाला हूं और क्वेश्चन करने वाला हूं। बस सिर्फ देख लो, ठीक है? मेरे पहले कोई लेक्चर था क्या? आपका नहीं ना था? कौन सा? मेरा दूसरा लेक्चर है। अब यहां पे देखो, नहीं था, हाँ, तो 10 मीटर पर सेकंड एंगल 30 डिग्री। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इधर से मैंने बॉल को थ्रो किया, बॉल कैसे जाएगा? बिल्डिंग के हाइट से, तो बॉल ऐसे जाएगा। क्या इसमें हम लोग हमारे जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, टाइम इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g, रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, क्या ये यूज कर सकते हैं? सिर्फ इतना बताओ लॉजिक से। नहीं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या? कैन यू यूज टाइम का फॉर्मूला, टाइम पीरियड? क्यों नहीं कर सकते? इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं। अरे भाई मुझे बताओ, यहां से मैंने ऐसे थ्रो किया तो वाई शैडो कैसे गई? ऊपर जाके, अरे ऑलरेडी सॉल्व किया है ना अपन ने। एक बॉल को ऊपर थ्रो किया और नीचे आया, तो टाइम निकालने के लिए बता ना, एस वाई इज इक्वल टू यू आई टी प्लस क्या, हाफ ए वाई टी स्क्वायर से करना पड़ता है। इसमें एस वाई की वैल्यू क्या होगी फिर? इसमें -150। अरे क्वेश्चन एग्जैक्टली किया था मैंने। यू आई कितना है? मतलब यहां पे मैं जस्ट आपको करके दिखा रहा हूं, ये यू एक्स है और एक है यू आई। यू एक्स की वैल्यू कितनी है? 10 cos 30 कितना? 5√3। यू आई कितना है? 5। ए एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। ए वाई की वैल्यू कितनी है? -10। मतलब यहाँ पे एक बॉल ऊपर जाके कहां पे आ रहा है? नीचे। तो इसमें एस वाई की वैल्यू कितनी डालोगे? -150। ए वाई -10, यू आई +5। ये डाल के आप क्या निकालोगे? टी। वो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब याद करो, वो क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी परसों किया था। आंसर कितना, टाइम कितना था यार? किसी को याद है? कितना? 6 सेकंड्स। कितना था? 6। तो मुझे बताओ, ये बॉल ऊपर जाने को कितना टाइम लगने वाला है? 6 सेकंड्स। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका, वो भी कितना होगा? 6 सेकंड्स। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? और रेंज कितना होगा? रेंज ux इंटू टी, तो 5√3 इंटू कितना? टी। इस तरीके से करना है। तो इसमें कोई भी फॉर्मूला लगेगा नहीं। ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पहले, और फिर थोड़ा सा और अपर लेवल पे जाएंगे। ठीक है गाइस?